जाऊं। कहो तो सांवरा में काजड़ियों बन जाऊं। अरे कहो तो सांवरा में काजड़ियों बन जाऊं। अरे सुरमो साजे सांवरो रे, सुरमो सारे सांवरो रे, सुरमो सारे सांवरो रे, सुरमो सारे सांवरो रे। नैना में रम जाऊं रे मैं तो, नैना में रम जाऊं रे मो। आओ तो शरीर गिरधर, आओ तो शरीर माधव रे इधर में मीरा बाई एकली खड़ी। हे माधव रे मिंदर में मीरा बाई एकली खड़ी। वृंदावन धाम की जय हो। श्री राधे। मोहन आओ तो सरी गिरधर, आओ तो सरी माधव है मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी। कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। 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 अरे नाचण लागे सांवरो रे, नाचण लागे सांवरो रे, नाचण लागे सांवरो रे, नाचण लागे सांवरो रे। चरणा में रम जाऊं रे मोहन, चरणा में रम जाऊं रे मोहन। आओ तो शरीर गिरधर, आओ तो शरीर माधव रे मिंदर में मीरा बाई एकली खड़ी। हे माधव राम इंदर में मीरा बाई एकली खड़ी।
गोकर्ण जी महाराज का जीवन भजन में और धुंधुकारी का जीवन पाप कर्म में। एक दिन अपने बेटे से दुखी हो गए आत्मदेव जी, विचार करने लगे, मैंने तो सोचा था कि पुत्र होने से सुख मिलेगा, लेकिन ये तो पापी निकला। कुत्तों की टोली साथ में रखता है, माथे पर काली पट्टी बांध करके चलता है, जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है। जिस घर में वेद और शास्त्र रखे हुए दिखाई देते थे वहां पर मदिरा दिखाई देने लग गई। और महाराज एक दिन अपने बाप के पास आ गया और धुंधुकारी कहने लगा कि पिताजी मुझे धन की आवश्यकता है, चाबी दो अलमारी की। बाप ने कहा कि बेटा सारा धन तो तू जुए में हार गया, सब बर्बाद कर दिया, अब कहाँ है? बोले पिताजी बातें मत बनाओ, मुझे धन चाहिए, चाबी दो फटाफट। अपने बाप के सामने गलत शब्द बोलने लगा, बाप को लताड़ने लगा। अपने ही बेटे के द्वारा अपमानित होकर के बाप से रहा नहीं गया और आत्मदेव जी ने सोचा कि ऐसी औलाद से तो घर छोड़ना ही भला। बेटे से दुखी हो गए और मरने के लिए जंगल में जाने लगे फिर से। अब विचार करो, मरने के लिए पहले भी गए थे, क्यों? क्योंकि घर में बेटा नहीं है। अब फिर मरने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि घर में बेटा है। जब मरने जा रहे थे, और ध्यान रखना आत्मदेव जी ने सोचा कि बेटा होगा तो सुख मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना कि बेटा होने से सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज के जीवन में कितने ही लोगों के 2-2, 5-5 बेटे हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, 2-2, 3-3 बहुएं घर में हैं, लेकिन बूढ़ी माँ उसके बूढ़े बाप के लिए रोटी बना करके दे रही है। बेटा और बेटे की बहुएं माँ बाप की सेवा नहीं करते। ऐसी औलाद किसका है जो बुढ़ापे में माँ बाप को रोटी तक न दे सके? और बहू खुद की पत्नी उसके माँ बाप को रोटी नहीं दे रही है और बेटा आराम से खा रहा है। और महाराज इसलिए ध्यान रखना, पुत्र होने से सुख नहीं मिलता है। और जब मरने के लिए जा रहे थे तो सामने से गोकर्ण जी का आना हो गया। गोकर्ण जी की नजर पड़ी अपने पिता पर, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पिताजी की आंखों में आंसू देखे, जंगल में जाता हुआ देखा तो गोकर्ण जी ने पूछ लिया कहां जा रहे? पिताजी ने कहा कि पुत्र तेरे भाई से दुखी होकर के जंगल में मरने जा रहा हूं। तब गोकर्ण जी ने समझाया कि पिताजी आपने क्या सोचा था? जब महात्मा जी ने आपको उपदेश दिया कि ये चिमटा कमंडल पकड़ो तो पकड़ लेना था ना उस समय, तो आज ये नौबत नहीं आती। महात्मा की बात नहीं मानी, आज दुख भोग रहे। और आपने क्या सोचा कि बेटा होगा तो नाम चलेगा, बेटा होगा तो वंश चलेगा, बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। बेटा होने से नाम नहीं चलते हैं पिताजी, और बेटा होने से यदि नाम चलते तो सुअर के तो 12-12 बच्चे एक साथ होते हैं, उनका नाम तो सबसे ज्यादा चलता। आपसे पूछेंगे कि आपके पिताजी का क्या नाम है तो आप बता दोगे फटाफट, दादाजी का बता दोगे, परदादा का बता दोगे। फिर पूछेंगे कि आपके परदादा के पिताजी का क्या नाम था, सीताराम, तो चल गया उनका नाम, हो गया उनका वंश बड़ा। इसीलिए ध्यान रखना, पुत्र होने से नाम नहीं चलता है, नाम तो भगवान के नाम से चलता है। जो भगवान का भजन करता है उसी का नाम चलता है। मीराबाई के कोई पुत्र नहीं हुआ था, मीराबाई के संतान नहीं हुई थी, लेकिन मीराबाई का नाम आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो बेटा होने वाले तो मर गए, उनको कोई नहीं जान रहा है। जिसके कुछ नहीं हुआ उसको दुनिया भज रही है। बड़े बड़े महात्मा हुए हैं जिनके एक भी बेटा बेटी कुछ नहीं हुआ, उनका नाम आज भी चल रहा है। इसलिए नाम तो भगवान के भजन से चलता है। और आपने पुत्र की कामना करी, महात्मा की बात नहीं मानी, इसलिए पिताजी
आपने सोचा कि बेटा होने से सुख मिलेगा, लेकिन बेटा होने से पिताजी सुख नहीं मिलता है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। सुखी कौन है? दीन कहे धनवान सुखी। गरीब तो कहता है कि जिसके पास धन है ना, जो गाड़ी में घूम रहा वो सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे मैं नहीं, कौन बोले महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। मैं सुखी नहीं, सुखी तो इंद्र है। और इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। गरीब कहता है कि धनवान सुखी है, धनवान कहता है कि मैं कहाँ सुखी हूँ, मूंग की दाल का पानी पी करके समय निकाल रहा हूँ। धनवान कहता है कि राजा, राजा कहता महाराजा, वो कहता इंद्र। तुलसीदास जी कहते हैं सुखी कोई नहीं है, सुखी वही है जो भजन कर रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी वही है जिसके हाथ में माला है। माला वाला ही सुखी हो सकता है, भाला वाला नहीं। इसलिए हाथ में, अच्छा माला में मनके कितने होते हैं? कितने मनके होते हैं? 108। और कोई बीमार हो जाता है तो उसको जो गाड़ी लेने आती है उसका क्या नाम? दोनों 108 है। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि जिसने इस 108 को हाथ में पकड़ रखा है ना, उसके दरवाजे पर वो 108 कभी नहीं आती। इसीलिए इस 108 को पकड़े रहना हमेशा, यही 108 आपको वहां तक पहुंचाएगी। इसलिए इस 108 के लगे रहे तो वो 108 दूर ही रहेगी आपसे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। इसलिए पिताजी सुखी कोई नहीं है। और गोकर्ण गीता में गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरम भीमतिम त्यजत्वम। अपने शरीर में जो ममता है उसे छोड़ो, कि मेरा शरीर, इस शरीर में है क्या? रोज 2 घंटा शीशे के सामने खराब कर दे। अरे देखो तो सही, हो है क्या इसमें? केवल ऊपर अच्छी सी चमड़ी लगी हुई है, अंदर देखोगे तो घिन आएगी, बदबू आएगी। 24 घंटे इस शरीर के अंदर से मलमूत्र निकलता रहता है। पूरे शरीर से, कान से गंदगी निकलती है, नाक से निकलती है, आंख से निकलती है, मुंह से निकलती है, रोम रोम से निकलती है। पूरा शरीर ये मलमूत्र का ही तो द्वार है। इसीलिए इस अस्थिर शरीर से जो स्थिर काम कर ले वही चतुर सुजान है। इसीलिए पिताजी शरीर से अहमता छोड़ो और परिवार से ममता छोड़ो। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। और हमारे गुरुजी श्री श्रीनाथ जी शास्त्री गोलोकवासी, अभी वो गोलोक में चले गए हैं। हमारे गुरुजी का गुरुस्थान भी यहीं पर है, आप दर्शन करके आना कभी समय मिले तो, क्योंकि रोज शाम को तो समय रहेगा ही। तो पूज्य श्री श्रीनाथ जी शास्त्री गोलोकवासी वो कहा करते थे, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। इस प्रसंग पर वो कहते थे कि आज का व्यक्ति परिवार से तो प्रेम करता है,
और भगवान से प्रेम का नाटक करता है। परिवार को तो कहता है कि भगवान को कहते हैं कि भगवान तो मेरे हैं, और कहते हैं कि परिवार वाले कौन किसका है, ये दुनिया है। तो केवल कहता है, लेकिन अंदर में ये बात मजबूत रखता है कि परिवार ही मेरा है, भगवान तो कोई बात नहीं। भगवान के सामने प्रेम का नाटक करता है। वो ध्यान रखना, इसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि किसी दिन जैसे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए या घर में कोई अनहोनी घटना घट जाए तो फट से आंख से आंसू आ जाता है, रोने लग जाते हैं। लेकिन विचार करो कि रोज ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो, स्नान करा रहे हो, एक दिन ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाई या सेवा ठीक से नहीं बन पाई, क्या आंख में आंसू आए? और तो और कहीं जीमने जाना हो तो भगवान के सामने आकर कहेंगे कि ठाकुर जी हम तो सब लोग जीमने जा रहे हैं, आपके लिए क्या भोजन बनाना, कल बनाएंगे। तो व्यक्ति परिवार से तो प्रेम करता है और भगवान से प्रेम का नाटक करता है। और हमारे गुरुजी कहते थे कि करना इसका उल्टा है। साधक बनना है तो करना उल्टा है। क्या करना है? बोले ठाकुर जी से तो प्रेम करना है और परिवार के लोगों से, पत्नी से, बच्चों से, घर वालों से प्रेम का नाटक करना है। उनको दिखाना है कि हाँ ये हमसे प्रेम कर रहे हैं, बस। हकीकत में प्रेम नहीं करना, क्योंकि ये मन तो एक है, जहां लगाओगे वहीं लगा रहेगा। इसीलिए इससे अच्छा है ठाकुर जी में लगाओ। तो यहां से ये सिद्धांत पकड़ करके जाओ कि परिवार वालों से प्रेम का नाटक करना है और भगवान से ही प्रेम करना है, ठाकुर जी से ही प्रेम करना है। घर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। चल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, तेरे चरणों की। जीवन की बस
बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। रहमत की नजर रखना, रहमत की नजर रखना, रहमत की नजर रखना। राधे 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 सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। हो जाए श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। सिर को झुकाए हो तुम्हारे चरणों में अपने सिर को झुकाए हो, वो दिन भी आए तेरे वृंदावन में आए हो, वो दिन भी आए तेरे वृंदावन में आए हो, तुम्हारे चरणों में अपने सिर को झुकाए हो, तुम्हारे चरणों में अपने सिर को झुकाए हो। मेरी सारी उम्र वृंदावन तमाम हो जाए, मेरी सारी उम्र वृंदावन में तमाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो कि जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए।
राधे श्री राधे श्री राधे। लो वृंदावन धाम की जय हो। धर्मं सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। श्री गोकर्ण जी कहते हैं अपने पिताजी को कि पिताजी धर्मं भजस्व त्यज लोक धर्मान। धर्म दो प्रकार का, बोले धर्मम भजस्व और त्यज लोक धर्मान। जब बाल पक जाए ना तो लौकिक धर्म को छोड़ देना चाहिए। लौकिक धर्म का मतलब होता है किसी रिश्तेदार के यहाँ पर कोई कार्यक्रम है, मत जाओ, बेटों को भेजो, बोले अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारे हाथ में तो ये 108 है, उनको भेजो। कहीं परिवार में कहीं कपड़े लेकर के जाना है, कहीं जीमने जाना है, किसी के यहाँ जाना है, तो छोड़ो झंझट। बाल पक गए, बच्चे समझदार हो गए, वो जाने, उनका काम जाने। ये लोक धर्म है, ये छोड़ो इनको। जीवन भर खूब गए रिश्तेदारों में, अब नहीं। और करना क्या, बोले धर्मम भज, जो पारलौकिक धर्म है अब तो समय खुद के लिए निकालो। जीवन भर बच्चों के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए जीवन भर इस शरीर को खर्च कर दिया। अब सफेदी आ गई है, अब तो कुछ खुद के लिए व्यवस्था करो, खुद का तो इंतजाम करो आगे जाने का। कोई आदमी 4-5 दिन के लिए घर से बाहर जाता है तो तैयारी के साथ जाता है। जैसे आप घर छोड़ करके आए तो पूरी तैयारी करके आए कि वहाँ कपड़े ये पहनना है, ये सामान साथ में रखना है, ये गोली ये लेनी है, ये थाली कटोरी लेनी है, सारी पूरी तैयारी के साथ निकलेगी नहीं। घर से 5-7 दिन यदि कहीं बाहर जाना हो तो पूरी तैयारी के साथ आदमी घर से तैयारी करके निकलता है। और जहाँ हमेशा जाना हो वहाँ की क्या तैयारी, जहाँ हमेशा के लिए जाना है वहाँ की क्या तैयारी, उसकी तैयारी भी तो करो। और ध्यान रखना, ठाकुर जी ने हमें यहाँ पर उसी की तैयारी कराने के लिए ही तो बुलाया है। ये वहीं की तैयारी हो रही है, और ये ऐसी तैयारी हमेशा करते रहना। ये पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन ये तैयारी पक्की रखना आपने। और ये तैयारी पक्की रखी तो ध्यान रखना, कोई भी तीर्थ और कोई भी ठाकुर जी का धाम नहीं छूटेगा भी। बोलो भागवत भगवान की जय हो। और गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी सेवस्व साधु पुरुषान। पहली बात तो बताई कि धर्म का सेवन करो और लौकिक जो दुनिया की दारी के धर्म है उनको छोड़ो। दूसरी बात बताई कि सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करो। दूसरा नियम क्या बताया है, भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा करो। और आप लोग भी तीर्थ में आए हैं तो हमें भी ये अवसर मिल रहा है। देखो उस धर्म की तो हम लोग आराधना कर ही रहे हैं, साथ में साधु पुरुषों की सेवा भी यहाँ पर करनी है। जिनके अंदर सामर्थ्य है, जो वृद्ध माता बहन हैं, जो वृद्ध बुजुर्ग भाई बहन हैं, उनको छोड़ करके जो अभी युवान हैं, जो कुछ कर सकते हैं, वो सेवा का कार्य करो। सेवस्व साधु पुरुषान। आपको पता नहीं, हमने हमारे गुरुजी के मुख से सुना है और यहाँ पर देखा भी है। हम यहाँ पर जब अध्ययन कर, लगभग 4 से 5 साल में वृंदावन रहा था पढ़ाई करने के लिए, अध्ययन के लिए। तो हमने सुना और देखा है अच्छे अच्छे करोड़पति लोग, धनाढ्य लोग वृंदावन की परिक्रमा में आकर के झाड़ू लगाते हैं, सोनी सेवा करते हैं। घरों में नौकर चाकर, एक इशारे पर हजारों नौकर चाकर खड़े होते हैं और यहाँ पर संतों की सेवा कर रहे हैं, परिक्रमा मार्ग में झाड़ू लगा रहे हैं। ये सेवा है।
इसलिए ध्यान, यहाँ आए हैं तो आप सबसे भी प्रार्थना है, जो सेवा आपसे बने वो करो। हम लोग यहाँ पर सेवा, दर्शन करना है, कथा सुननी है और सेवा करना है, सबकी सेवा करना है, किसी पर भार नहीं, उनको और हम सहन कर लें, बस ये भाव रखना है। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। और तीसरा सूत्र बताया है कि पिताजी दूसरों के गुण और दोष इसका चिंतन न करें। किसी व्यक्ति की अच्छाई का भी बार बार चिंतन नहीं करें कि वो इतना अच्छा है, नहीं, छोड़ो, है तो है। और बुराई का भी चिंतन न करें। कोई व्यक्ति बुरा है तो उसकी निंदा नहीं करें, कोई अच्छा है तो उसके बार बार उसके गुणों का बखान भी न करें। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। क्योंकि किसी की अच्छाइयों का बखान करोगे तो उसमें राग हो जाएगा, और बुराइयों को ग्रहण करोगे तो द्वेष हो जाएगा उससे। इसलिए राग द्वेष से दूर छूटना है। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। सेवा और कथा रस महो नितराम पिबत्वम। कथा का रस निरंतर पीते रहो, निरंतर पीते रहो। ये गोकर्ण गीता है भागवत में, 2 श्लोक में। अपने पिताजी को धर्म का उपदेश दिया, और महाराज गोकर्ण जी के पिताजी आत्मदेव जी वहां से आगे निकले, वन में गए और दशम स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के धाम को चले गए हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। गोकर्ण जी महाराज तो पुनः तीर्थ यात्रा में निकल गए। अब घर में कौन बचा? धुंधुकारी और धुंधुकारी की मां धुंधुली देवी, दोनों घर में बच गए। एक दिन धुंधुकारी ने अपनी मां को कहा, ध्यान से सुनना, धुंधुकारी ने अपनी मां को कहा कि मां पिताजी तो चले गए हैं और अलमारी की चाबी तुझे दे करके गए होंगे, चाबी इधर लाओ। मां ने कहा बेटा घर में जितना धन था सब तूने बर्बाद कर दिया, अब बचा कहाँ है? मेरे पास कुछ नहीं है। जब मां ने मना कर दिया तो इतना क्रोध आया धुंधुकारी को, क्योंकि पापी तो था ही। चूल्हे के अंदर लकड़ियां जल रही थी, एक लकड़ी जलती हुई निकाल करके लाया और अपनी मां को पीटने लगा जलती हुई लकड़ी से। मां बहुत रोई और मन में विचार करने लगी, आज अब मुझे इस घर में नहीं रहना है, अब मुझे कहीं मर जाना है। और मन में विचार करने लगी कि शायद ये मेरी औलाद होती तो नहीं मारती, पराई औलाद लेकर के आई हूं, पति से झूठ बोला, दुनिया से झूठ बोला, गलत काम किए और गलत मार्ग से बेटा लेकर के आई तो आज ये दशा हो रही है। आधी रात में घर से निकली और कुएं में गिर करके मर गई। अब घर में अकेला कौन बचा? केवल धुंधुकारी घर में बचा। अब महाराज धुंधुकारी स्वच्छंद हो गया, पापी तो था ही, 5 वेश्याओं को घर में ले आया। अब धन की आवश्यकता पड़ती है तो लूटता है, लोगों को डाका डालता है, चोरियां करता है। एक दिन राजा के यहाँ पर जाकर के धन चुरा करके लाया, वेश्याओं को दिया। वेश्याओं ने सोचा कि इतना धन लेकर के आया है राजा के यहाँ से, और राजा को पता चल गया तो इसको तो सजा मिलेगी ही, इसके साथ में हमको भी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। धन तो आ ही गया है, इसे खत्म करो और निकलो यहाँ से। रात के समय धुंधुकारी खाट पर सो रहा था, 5 वेश्याएं आई और रस्सी से बांध दिया, मुंह दबा दिया, गला दबा करके मारने लगी। मरा नहीं। एक वेश्या गई चूल्हे में से जलते हुए अंगारे लेकर के आई और इसके मुंह में डाल दी। तड़प तड़प करके जलते हुए अंगारों से इसकी मौत हो गई। और ध्यान रखना, ये जलते हुए अंगारों से क्यों मरा? क्योंकि एक दिन इसने अपनी मां को जलती हुई लकड़ी से मारा था। इसलिए जो गलत काम आप किसी के साथ कर रहे हो, जो घटना आप किसी के साथ कर रहे हो, वही काम एक दिन दुर्घटना बनकर के आपके जीवन में भी घटित होंगी। इसलिए ध्यान रखना, किसी के साथ गलत करने से पहले सोचना जिसके साथ कर रहा हूं ये उल्टा मुझ पे ही आने वाला है। मां को जलती लकड़ी से मारा तो खुद को भी जलते हुए अंगारों से तड़प तड़प करके मरना पड़ा। यही इस बात का सबूत है। और वेश्याओं ने गड्ढा खुद करके अंदर डाल दिया और ऊपर से मिट्टी लगा दी और सारा धन लेकर के वहां से निकल गए।
अब घर में कोई बचा नहीं, ताला लग गया। एक दिन श्रीधाम वृंदावन में गोकर्ण जी महाराज तो यहीं रहते थे। गांव के कुछ लोग आए दर्शन करने के लिए वृंदावन में, तो सामने गोकर्ण जी को देखा और गोकर्ण जी की नजर गांव के लोगों पर पड़ी। गोकर्ण जी प्रसन्न हो गए, गांव के लोगों से मिले, आश्रम में लेकर के आए, भोजन प्रसादी कराया और फिर गांव के लोगों से पूछा कैसे हैं गांव में सब, मेरे परिवार में सब लोग कैसे हैं। परिवार का नाम लेते ही लोग उदास हो गए। लोगों ने कहा गोकर्ण जी महाराज आपको तो पता है आपके पिताजी तो आपके सामने ही चले गए थे, आपकी माताजी को आपके भाई ने बहुत मारा इसीलिए वो कुएं में गिर करके मर गई, वेश्याओं ने तुम्हारे भाई को मार दिया और अब तुम्हारे घर में ताला लगा हुआ है, कुछ भी नहीं। गोकर्ण जी को बहुत दुख हुआ, बहुत रोए और महाराज गया जी में जाकर के अपने मरे हुए सब परिवार के लोगों के नाम से गया श्राद्ध किया है। और एक दिन घूमते घामते हुए गोकर्ण जी अपने गांव में आए, घर का ताला खोला, घर के अंदर गए, रात का समय था, खाट बिछाई और सो गए। रात्रि के समय क्या देखते, आकाश में इंद्र का दर्शन हुआ। इंद्र को ध्यान से देख रहे थे कि वही इंद्र जलती हुई आग बन गया। उस जलती हुई आग को देख रहे थे गोकर्ण जी की वही जलती हुई आग एक बकरा बन गया। गोकर्ण जी समझ गए कि कोई न कोई अधोगति को प्राप्त हुआ जीव है। गोकर्ण जी ने पूछा कि कौन हो तुम, ये बार बार अलग अलग रूप क्यों दिखाते हो मुझे, केवल रोने की आवाज आती है, बोलता कुछ नहीं। तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया और जो जल का छींटा लगाया उस प्रेत को बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई। प्रेत उवाच अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। रोते हुए उसने कहा कि भाई मेरा नाम, मैं धुंधुकारी हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं प्रेत बन गया हूं, जीवन भर पाप किया है मैंने, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और जीवन भर पाप किया, प्रेत बनकर के सजा भोग रहा हूं। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भाई तेरे नाम से मैंने गया जी में जाकर के श्राद्ध किया है और जिसका एक बार गया श्राद्ध हो जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है, निश्चित है, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। धुंधुकारी ने कहा मुझे पता नहीं, आप पता करो। और हमारे गुरुदेव ऐसा कहा करते थे कि धुंधुकारी की मुक्ति क्यों नहीं, गया जी में तो मुक्ति हो जाती है, फिर मुक्ति क्यों नहीं हुई। क्योंकि गया जी में जाकर के जब श्राद्ध तर्पण किया तो महाराज गोकर्ण जी महाराज ने, जब कोई भी पूजा का काम होता है तो पंडित जी महाराज संकल्प कराते हैं और गोत्र और नाम का उच्चारण कराते हैं। तो गोकर्ण जी को कहा कि आपकी गोत्र बोलो, आपके भाई का तर्पण करना तो गोत्र बोलो अपना। गोकर्ण जी ने अपना गोत्र बोल लिया, लेकिन गोकर्ण जी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो मेरा सगा भाई नहीं, मेरी मौसी के यहाँ से मेरी माँ लेकर के आई, ये बात की जानकारी उसे नहीं थी। उसकी गोत्र अलग थी, इनकी गोत्र अलग है। गोत्र के भेद होने से वो जो श्राद्ध तर्पण किया वो सारा बेकार हो गया, इसीलिए उसकी मुक्ति हुई नहीं। तो रोने लगा। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई अभी तुम जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए और कोई उपाय देखता हूं। अगले दिन सवेरा हुआ, गांव के लोगों को पता चला, सारे गांव के लोग आ गए और गोकर्ण जी ने सबके सामने बात रखी कि मेरा भाई प्रेत बनकर के दुख भोग रहा है, मैं अपने भाई की मुक्ति कराना चाहता हूं, आप कोई उपाय बताओ। मेरे भाई को प्रेत योनि में देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा है, ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। गांव के लोग कुछ समझ में ही नहीं आया तो सूर्य नारायण से पूछा। सूर्य मंडल में से आवाज आई, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्। सूर्यमंडल में से आवाज आई कि गोकर्ण जी आप अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो केवल एक उपाय है। क्या?
बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, श्रीमद् भागवत की कथा से ही तुम्हारे भाई की मुक्ति हो सकती है। इसके अलावा ऐसा कोई दूसरा उपाय नहीं है कि इतने बड़े महान प्रेत की कोई मुक्ति कर पाए। जिसकी मुक्ति कहीं नहीं होती है उसकी मुक्ति भागवत कथा से हो जाती है। ये भगवान सूर्य नारायण ने कहा। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैं अपने भाई की मुक्ति कराना चाहता हूँ। गांव के लोगों से कहा कि भाई के लिए भागवत की कथा का आयोजन हो, और सुंदर कथा का आयोजन हुआ। सब गांव के लोग कथा सुनने के लिए आए। और महाराज वो प्रेत भी कथा सुनने के लिए आया। बैठे कहाँ, क्योंकि प्रेत एक जगह बैठ नहीं सकता, हवा आती है इधर से उधर, उधर से इधर। एक बांस लगा हुआ था 7 गांठ का, उसकी अंतिम गांठ में आकर के बैठ गया। रोज कथा सुनने लगा, एक गांठ फटने लगी। 7 दिन की कथा से 7 गांठें फट गई और उस प्रेत की योनि उसने छोड़ दी। और सुंदर भागवत कथा सुनने से प्रेत योनि छूटी और दिव्य देवता का स्वरूप बना करके, सुंदर पीतांबर पहन करके, तुलसी धारण करके, सुंदर तिलक लगा करके, देव रूप बन करके भागवत जी के सामने आकर के प्रणाम करता है। और भागवत की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः। धुंधुकारी कहता है कि ये धन्या भागवती वार्ता, ये भागवत कथा धन्य है। क्यों? बोले मैं दुख भोग रहा था, प्रेत योनि में पड़ा पड़ा, आज कथा सुनने से मेरी प्रेत की योनि छूट गई है, मैं देव बन गया हूँ। और भगवान के पार्षद उसे लेने के लिए आए, विमान लेकर के, विमान में बिठा करके भगवान के बैकुंठ में ले जाने लगे। तो गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि कथा तो सबने सुनी है और मुक्ति केवल धुंधुकारी की। मुक्ति सबने कथा सुनी है तो मुक्ति सबकी होनी चाहिए, ये भेद क्यों? भगवान के यहां पर भी भेद। तो हरिदासा ऊचु, भगवान के सेवकों ने कहा, पार्षदों ने कहा कि महाराज भगवान के यहाँ भेद नहीं है। तो बोले इन लोगों ने कथा सुनने में भेद कर लिया है। कैसे? बोले धुंधुकारी तो कष्ट से घबरा रहा था कि प्रेत योनि छूटे, तो बहुत दुखी था और इसको पता था कि कथा सुनूंगा तो मेरी मुक्ति निश्चित है। इसलिए इसने पूर्ण मनोयोग से कथा सुनी। दिन भर जो कथा सुनता था, रात भर उस कथा का मनन करता था, चिंतन करता था। 7 दिन तक इसने एकाग्र मन होकर के कथा सुनी, कथा सुन करके कथा को जीवन में उतारा। इसलिए 7 दिन में इसकी मुक्ति और इसने दोनों कानों से कथा सुनी और जीवन में उतार ली। और तुम्हारे गांव के जो लोग हैं ना, बोले हाँ इन्होंने इधर से सुनी और इधर से सुनी, इधर से निकाल, इसीलिए इनकी मुक्ति नहीं। ऐसे तो ये 100 कथा भी सुन ले तो मुक्ति नहीं होगी। तो गांव के लोगों को अपनी भूल मालूम हो गई। लोगों ने कहा कि महाराज, क्योंकि वो तो तड़प रहा था, उसको मुक्ति चाहिए थी। गांव के लोगों ने कहा कि महाराज कथा का वाचन पुनः होना चाहिए। तो श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः, गोकर्ण जी महाराज ने फिर दिव्य कथा का आयोजन किया। पूरे गांव के लोगों ने मनोयोग से कथा सुनी और इस बार इतना मन लगा करके कथा सुनी गांव के लोगों ने कि कथा की पूर्णाहुति पर बैकुंठ से हजारों विमान आए। और जिस प्रकार भगवान राम के साथ सारे अयोध्या के लोग साकेत में गए थे, उसी प्रकार गोकर्ण जी के साथ में गांव के सारे लोग गोलोक धाम में गए हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। सबकी मुक्ति हुई है। और कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यै पीतश्च ते गर्भगता न भूयः। पीतश्च ते गर्भगता न भूयः, इसमें लिखा है कि जो इस कथा को सुनता है वो गर्भगत नहीं होता है, यानी कि उसे गर्भ से उसको छुटकारा मिल जाता है। और श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तिमावहे नित्य
नित्यम सुपाठाद अपुनर्भवंच। श्राद्ध पक्ष में इस कथा को सुनने से पितरों को प्रसन्नता होती है और उनकी मुक्ति उनको प्रदान होती है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। और छठे अध्याय में संयम सप्ताह का नियम बताया है। श्री राधे। तीन 348 नंबर किसका है? कमरा नंबर, उसमें कोई रह गए हैं उनको निकालो बाहर। 348 नंबर। श्राद्धे। चलो कमरा नंबर याद नहीं है तो किसका जो वहां छूट गया उसको निकालो बाहर। श्राद्धे। बेस कम कर दो, बिल्कुल कम कर दो, बिल्कुल। श्राद्धे। छोटा बच्चा है। और आपका है? गए? हो गया? हाँ हाँ ठीक। संयम सप्ताह की कथा बताई और कथा किस प्रकार सुननी चाहिए उसके नियम बताए हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय। क्षणोत्रैव सुदुर्लभ है। कथा का एक क्षण मात्र भी दुर्लभ होता है। और जब तक कथा सुने ऐसा नियम बताया है कि कथा किस प्रकार सुननी चाहिए। एक आसन पर बैठ करके कथा सुने, और कथा सुने ही नहीं, जो कथा हम सुन रहे हैं हमारा मन भी उस लीला में प्रवेश होना चाहिए। कोई भजन गा रहे हैं तो केवल होठों से नहीं, जैसे कृष्ण का कोई भजन गा रहे हैं तो हमारा मन वहां जुड़ना चाहिए। जब तक मन नहीं जुड़ेगा, केवल होठों से ही गाते रहोगे, तब तक कुछ नहीं है। और अपुष्पा काक वंध्या च वंध्या या च मृतार्भका। जो अपुष्पा है, जो काक वंध्या है, जो वंध्या है, उसे प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए। और कथा के बाद प्रसाद तुलसी माला श्रोत्रिभ्याश्चाथ दीयताम्। प्रसाद तुलसी पत्र इत्यादि ग्रहण करना चाहिए। और कथा के लिए बताया है कि जब इस प्रकार ये दिव्य कथा सनत कुमार सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, तो भगवान वहां पर पधारे। केवल अकेले नहीं, सारे पार्षदों के साथ। प्रहलादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत। प्रहलाद जी महाराज ताल बजा रहे हैं, उद्धव जी महाराज कांस्यधारी हैं, और वीणा बजा रहे हैं नारद जी महाराज, और दिव्य संगीत की मधुर सुर लहरी ठाकुर जी वहाँ पर प्रकट हुए हैं। और महाराज भगवान के सारे पार्षद अलग अलग वाद्य यंत्र लेकर के उस मंगलमयी कथा में अपने यंत्रों को, अपने वाद्य यंत्रों को और अपनी वाणी को पवित्र और धन्य कर रहे हैं। यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूवः दारिद्र्य दुख ज्वरदाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां। ये भागवत कथा धन्य है। जो दारिद्र्य, जो दुख है, गरीबी रूपी जो दुख है, उससे हमेशा छुटकारा दिला देता है। और माया रूपी पिशाची से हमें दूर निकाल देता है। संसार सिंधो परिपातितानाम। ये संसार सागर से पार जाने के लिए कथा एक नौका के समान है, एक नाव के समान है।
जिस प्रकार समुद्र से पार जाना हो, नदी से पार जाना हो तो नाव की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार ये संसार भी एक समुद्र है, सागर है। इसको पार करना है तो नाव चाहिए। तो नाव क्या है? बोलिए कथा ही एक नौका है। राम कथा ताकह दृढ़ नौका। भगवान की जो कथा है वो एक नाव है, और जो कथा रूपी नाव में बैठ जाता है वो भव सागर से पार हो जाता है। संसार सिंधो परिपातिता नाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। भागवत गर्जना कर रही है कि जिसको संसार सागर से पार जाना हो आए शरण में। और ध्यान रखना, ठाकुर जी ही एकमात्र उन्होंने ही कहा है, भगवत गीता में ठाकुर जी कहते हैं कि मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता मत कर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत कर, तेरे सारे पापों से तुझे छुटकारा दिला दूंगा, तू मेरी शरण में आ। और ठाकुर जी कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं और किसी ने नहीं कहा। और ठाकुर जी कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूं, तू मेरी शरण में आ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे पापों से दूर करके तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा, तू मेरी शरण में आ। और ध्यान रखना, ठाकुर जी को कभी धूप नहीं, भगवान कृष्ण को धूप नहीं। धूप तो भैरू जी, तेजा जी, माता जी, ठाकुर देव जी, उनको, ठाकुर जी को तो बोलो, हाँ, ठाकुर जी को तो भोग केसरिया ठाकुर जी को मिठाई बहुत पसंद है। केसरिया बर्फी, कलाकंद रबड़ी, बालू इमरती, पेड़ा इमरती, बालूशाही, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, शक्कर पारा और घेवर न्यारा न्यारा, जी में आवे ते रुच रुच भोग लगाओ। ये 56 भोग थारा टावरिया करे, ओ थारा टावरिया करे मनुहार जी। तो ठाकुर जी को क्या प्रिय है? भगवान को भोग प्रिय है। भगवान को भोग लगाए, भगवान को मीठा जिमाए, भगवान को भोग। ठाकुर जी को, चार भुजा जी को धूप नहीं लगता कभी, वो उनको धूप नहीं चाहिए, उनको केवल भोग चाहिए बस। भोग रख दो सामने, तुलसी पत्र छोड़ दो, ठाकुर जी प्रसन्न। और धूप चाहिए दूसरे देवताओं, बाकी सब देवता, ठाकुर जी ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। इसीलिए भगवान को भोग लगे। और ठाकुर जी को और किसी को कुछ पसंद होगा, ठाकुर जी को केवल श्रृंगार बहुत प्रिय है, मीठा प्रिय है, श्रृंगार प्रिय है। भगवान को जितना आप सजाओगे ठाकुर जी उतने प्रसन्न है। खुद को नहीं सजाना, ठाकुर जी को सजाना है, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, उसमें अपना समय निकालना है, वो ठाकुर जी को प्रिय है। और श्रीधाम वृंदावन में आए हैं तो कुछ मैं यहाँ पर रहने के नियम आपको मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर आए हैं कुछ अपराध न बन जाए हमसे, कुछ गलती न हो जाए, उन अपराधों से हम बचे रहें, उसके लिए मैं आपको कुछ बातें, कुछ नियम बता दूं। और कुछ यहाँ से क्या लेकर के जाए वो भी मैं आपको बताऊं, और समय समय पर बताता है। एक तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है हमें कि वाणी हमेशा मीठी रहे। यहाँ पर ऐसी वाणी बोलिए। एक गांव में एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक कौवा और एक कोयल दोनों रहते थे। अब देखो, कौवा और कोयल, कौवा का नाम भी कैसे शुरू होता है और कोयल का नाम भी, दोनों की नाम राशि एक है। कौवा का रंग भी काला और कोयल का रंग भी, दोनों का रंग काला है।
और दोनों की नाम राशि एक है और दोनों एक ही पेड़ पर रहते थे। लेकिन जब कोयल बोलती थी गांव के लोग नाचते थे, प्रसन्न होते थे, और जब कौवा बोलता था गांव के लोग पत्थर फेंकते थे, गांव के लोग पत्थर मारते थे कौवे को। एक दिन कौवे को क्रोध आ, कौवे ने कहा कि बहन कोयल, मैं इस गांव को छोड़ रहा हूं, मैं दूसरे गांव में जा रहा हूं। कोयल ने कहा क्यों? बोले इस गांव के लोग भेदभाव करते हैं, जब तू बोलती है तो नाचते हैं और मैं बोलता हूं तो पत्थर फेंकते हैं। ये तेरे को चाहते हैं, मेरे को नहीं चाहते, मैं दूसरे गांव में जाऊंगा। कोयल ने कहा भैया दूसरे गांव में मत जा। क्यों? बोले गांव मत बदल, गांव मत बदल, बदलना है तो अपनी बोली को बदल, और बोली को नहीं बदलेगा तो ऐसी बोली लेकर के जिस गांव में जाएगा वहीं पर पत्थर ही खाएगा। इसलिए बोली को बदल ले। जो आज पत्थर मार रहे हैं कल वो तेरे से प्रेम करने लग जाएंगे। इसीलिए पहला नियम तो ये रखो कि यहां 7 दिन तक हम जब तक रहें बिल्कुल किसी पर क्रोध न करें। जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। तो वृंदावन में आए हैं, ये बाबू जी कह रहे थे कि हम क्रोध तो नहीं करेंगे पर यहाँ से कुछ छोड़ के भी जाएंगे, नशा बता, एक एक चीज सब छोड़ेंगे, ऐसा कह रहे थे। सब कुछ छुड़ाएंगे, आपका यहाँ ध्यान रखें, सब कुछ छुड़ाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बंदर आपके मोबाइल न छुड़ा ले, चश्मा न छुड़ा ले, इसका ध्यान रखना थोड़ा। यहाँ आए हैं तो इस बात से आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो पहला तो यह है कि मीठी वाणी बोलें, ठीक है? अपन समय का अतिक्रमण हो रहा है तो ध्यान रखें। एक तो मीठी वाणी बोलें, कभी किसी पर 7 दिन तक क्रोध न करें। ये संकल्प ले ले कि हम 7 दिन तक यहाँ रहेंगे जब तक किसी पर क्रोध न करेंगे।